हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 टोटली कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। तो अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं वो सारे चैप्टर्स के वीडियोस, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन एंड पोएम एक्सप्लेनेशन एंड इज़ आल्सो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पूरा डाला है मैंने अपने चैनल पे। आप चाहो तो देख सकते हो। तो चलो आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं माय चाइल्डहुड। तो जैसे कि आप ये थोड़ा स्टोरी के बारे में आप जान लो। ये स्टोरी जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है हमारी ये स्टोरी। तो जान लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव बीन स्टेटमैन। अब यहाँ स्टेटमैन का मतलब क्या है? यहाँ स्टेटमैन का मतलब ये मत समझ लेना कि जो राज्य का आदमी नहीं होता है, इसमें होता है राजनेता। तो क्या आपने कभी सोचा है क्या कोई साइंटिस्ट कभी राजनेता रहा होगा? एपीजे अब्दुल कलाम हु प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो हर कोई जानता ही है। हु, जो कि हमारे स्पेस एजेंसीज, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ये साइंटिस्ट रह चुके हैं हमारे इंडिया के 21st सेंचुरी में और 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो कि अपने बारे में खुद एक स्टोरी लिखते हैं, अपने पूरे जीवन कथा लिखते हैं, जो कि उसको कहते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। उसमें से जो उन्होंने अपने बचपन की थोड़ी बातें लिखी हैं वो यहाँ पे हमें उसका एक थोड़ा सा पार्ट दिया गया है हमारे एक चैप्टर के रूप में। तो अब हम अपनी स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। I was born into a middle-class Tamil family in Iceland town of Rameswaram in the East Vale, Madras state। इनकी जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे, जो कि कहाँ था? रामेश्वरम में मद्रास स्टेट में। रामेश्वरम कहाँ है? मद्रास स्टेट जो है वहाँ पे। फिर बताते हैं आगे। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही पोज्ड ग्रेट इनहेरेंट विजडम एंड अ ट्रू जेन्युइनिटी ऑफ स्पिरिट। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि जो उनके फादर थे जैनुलब्दीन, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे और ज़्यादा धनी भी नहीं थे। ये उनका एक डिसएडवांटेज था, क्योंकि इसके कारण ये उनके साथ क्या कहते हैं जन्म से ही था। जन्म से उन्होंने देखा था कि उनके यहाँ ये कमियां हैं, पैसे की कमी है, ये सब उन्होंने देखा था। ही हैड अ आइडल हेल्पमेड इन माई मदर। यानी कि कह रहे हैं कि उनकी एक हेल्पमेट थी। कौन था? उनकी मदर। उनकी मदर जो थी वो किस तरीके से हेल्प करती थी? आगे बढ़ते हैं। आसिमा उनकी मदर का नाम था क्या? आसिमा। बच्चों, आप लोग ये जो नाम होते हैं इन सबको अंडरलाइन करते हुए चला करो, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम्स में इस साल तो आपके MCQ टाइप भी आ रहे हैं टर्म फर्स्ट। तो क्या होगा ना कि आप अंडरलाइन करोगे तो आप देखोगे अगली बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अंडरलाइन रहेगा तो आपको तुरंत वो नाम मिल जाएगा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट with us than all the member of our own family put together। यानी कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता कि कितने लोग लगभग खाते थे रोज़ उनके घर में, लेकिन इतना वो ज़रूर कह सकते हैं कि
आउटसाइडर ज़्यादातर आउटसाइडर ही उन लोग के साथ बैठ के खाते थे घर के लोगों के मुकाबले। यानी कि उस समय घर के लोग उतने नहीं रहते थे जितने आउटसाइडर रहते थे, जितने आउटसाइडर्स वो लोग खिलाते थे। I was one of many children, a short boy and rather undistinguished look, born to tall and handsome parents। नहीं, कहते हैं कि वह एक मतलब कि अपने पेरेंट्स के एक बच्चे थे जो कि शॉर्ट थे और थोड़े अलग दिखते थे, अपने भाई बहनों में थोड़े अलग दिखते थे, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे वो एक टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स से वो हुए थे। तारीफ़ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, अच्छी बात है। वी लिव्ड इन आवर एंशियल हाउस, यानी कि पैतृक हाउस। पैतृक मतलब जो क्या कहते हैं, दादा परदादा वाला घर। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। कहा ना मैंने पैतृक, यानी कि उनके दादा परदादा कोई होंगे जो कि 19th सेंचुरी में उन्होंने बनवाया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। यानी कि वह जो था वो एक पक्का हाउस था जो कि किससे बना था, लाइम स्टोन यानी कि चूने से और ईंटों से। कहाँ पे था वो, रामेश्वरम के जो मस्जिद का स्ट्रीट, यानी कि कहते नहीं है कि हमें इस चौराहे पे ले चलो, उस चौराहे पे अमीनाबाग चौराहे पे ले चलो। जो लखनऊ में रहते होंगे वो सब ऐसे कहते होंगे कि अमीनाबाग चौराहे पे ले चलो, इस चौराहे पे ले चलो। वैसे ही उनका भी था कि मस्जिद वाला सड़क ऐसे रामेश्वरम में था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनिशियल comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or cloth. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. वो कहना चाहते हैं कि जो उनके फादर थे वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो भी कंफर्ट था उन सबको ज़्यादातर उन्होंने अवॉइड ही किया, ठीक। बट जो भी था उनके फूड की नेसेसिटी, ये जो उनको फूड की ज़रूरत थी जितनी, और कह सकते हो आप मेडिसिन, क्लॉथ हो, ये सब भी उन्हें मिला। ऐसा नहीं था कि वो फूड में भी कमी थी, अगर रिच नहीं थे तो, मतलब कि रिच नहीं थे, मिडिल क्लास तो थे, तो उनका ये सब नेसेसिटी, उनकी नीड्स ये सब पूरी होती थी। मेडिसिन, क्लॉथ, फूड, ये सब जो भी थी सब पूरी होती थी। कह रहे हैं कि उनका एक तरीके से कहिए कि बचपन जो था वो सिक्योर था, किससे कि इमोशनली भी, यानी कि पेरेंट्स वेरेंट्स के साथ अपने भैया थे, और ताकि खुश कहते हैं अकेले रहने से काफ़ी बेकार लगता है, वैसे वही चीज़। आगे देखते हैं हमारा दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ करीब 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जबकि वह 8 ईयर ओल्ड के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमेंडेड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। यानी कि टमाटर कोई फल या वेजिटेबल, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ होता है कोई फ्रूट या वेजिटेबल जिसके सीड की अचानक से डिमांड बढ़ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि वो समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों बढ़ी है, ये सब क्या हो रहा है, जबकि वो 8 साल के थे उस समय। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। वो क्या करते थे तब, वो सीड को कलेक्ट करते थे और जो उनके वहाँ रिटेलर शॉप था उनके मॉस्क्यू के, यानी कि मस्जिद के पास, वहाँ पे वो उसको बेच दिया करते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेथ मी द प्रिंसली सम जेनस अमाउंट ईयर इकोनॉमिक ऑफ वन अन्ना। यानी कि अब यहाँ कह रहे हैं
कि उनको करीब ये सब बेच उच के मिल ही जाता था एक अन्ना। ये सब जो भी वो सीट उट बेचते थे, एक अन्ना जो है वो पुराने इंडियन की कॉइन है एक, जिसमें करीब 6 पैसे होते थे, 6 पैसे। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me story about the war, which I would later attempt to trace in the headline in Dinamni. Our area began isolated, was completely unaffected by the war. यानी कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो बताते हैं स्टोरीज, जो भी वॉर और हुए हैं, जो भी वॉर उन्होंने लड़ा, ये सब देखा होगा, वॉर अटेम्प्ट किया, वो सब उन्होंने वॉर लड़ा था, वो सब बताते थे। कैसे जो एक न्यूज़पेपर था दिनामनीन, उसकी हेडलाइंस पढ़ के वो सब वॉर की बातें बताते, स्टोरीज बताते थे। ये सब आप अंडरलाइन करते हो। चलो, आवर एरिया बिगेन आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वॉर, यानी कि जो उनका जो एरिया था वो वॉर से अनइफेक्टेड था, यानी कि उनके एरिया में वॉर का कोई असर नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन दी अलाइंड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। कहते हैं कि लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि इंडिया को फोर्स किया गया अलाइन ज्वाइन करने के लिए, वॉर को अलाइन फोर्स किया गया उनको, इंडिया को। अलाइन फोर्स मतलब यहाँ क्या दिया, दी आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि इन सबों ने फोर्स किया कि तुम भी वर्ल्ड वॉर में उतरो, तुम भी ये सब करो, तो फोर्स किया, जिसके कारण इफेक्ट पड़ा पूरे इंडिया में और स्टेट्स जो थी वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। और जो फर्स्ट क्या असर पड़ा उन लोग का कि जो फिर रामेश्वरम स्टेशन पे अब ट्रेन रुकना बंद हो गई थी। दी न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwar and Dhanasukodi। यानी कि अब क्या होता था, जो न्यूज़पेपर होता था वो बंडल बना के ट्रेन से बाहर, चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते थे। कहाँ पे, रामेश्वरम और दहनासुकोडी के बीच में ही रोड पे। That forced my cousin Samsuddin, who distribute newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wage half a century later. I can still feel the surge of pride in earn my own money for the first time। अब यहाँ क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी, यहाँ कहते हैं कि जो उनके भाई था, क्या नाम था, शमसुद्दीन, जो कि एक हेल्पर चाहते थे कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एक हेल्पर चाहते थे। तो फिर क्या किया, इस जगह को जो थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इस जगह को फिलअप कर दिया, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने पहली बार अपने लाइफ में अपना कुछ कमाई किया था खुद की मेहनत से। तो वहीं पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड हुआ। आगे देखते हैं। एवरी चिल्ड्रन इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक and emotionally environment and trained in a certain way by finger of authority. I inherit honest and self-discipline from my father, from my mother। यानी क्या कहते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो कुछ ना कुछ मतलब कि अपने कहते नहीं कि ये पुरखों की तो जायदाद है, तुमको जो ये जो भी करते हैं हरकतें, कहते नहीं कि पैरेंट्स से तुमको मिली हैं, वो सब कहते हैं कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनली इन्वायरमेंट, यानी जिस तरीके से
एक उन बच्चों को जो होते हैं बॉर्न, उन सबको उनके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ आदतें मिली रहती हैं और जिस तरीके की इन्वायरमेंट में वो लोग पलते हैं उस सब का उस पर असर होता है। ठीक, तो यहाँ कहते हैं आगे, I inherited honest and self-discipline from my father and from my mother. I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. कहते हैं कि मुझे भी मिला है कुछ। कहते हैं कि मुझे ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला मेरे फादर से, और मुझे मेरी मदर से जो था वो भगवान में विश्वास रखने को मिला है, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दया हर किसी पे करने की, देखिए जो भी मदद मांग रहा है उसको मदद कर दें, काइंडनेस। और 3 ब्रदर और सिस्टर। आई हैड 3 क्लोज़र फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, यानी कि उनके चाइल्डहुड में काफ़ी क्लोज़र उनके 3 फ्रेंड्स थे। क्या नहीं थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। इन तीनों को आप इम्पोर्टेंटली अंडरलाइन कर लो। ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, यानी कि ये तीनों जो थे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। हैज चिल्ड्रन, नॉन ऑफ अस एवर फॉल्ट एनी डिफरेंस अमोंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन डिफरेंस अपब्रिंगिंग। यानी कहते हैं कि बच्चों के तौर पे हमने कभी भी एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया कि हमारे रिलीजन्स अलग हैं, ये तुम ये करते हो, ये सब रिलीजन्स के बेसिस पे उन्होंने ये कभी नहीं किया। आगे देखते हैं। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, यानी कि जो थे रामानंद शास्त्री वो वहाँ के जो पंडित नहीं, जो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर था, वहाँ के जो सबसे बड़े पंडित थे उनका बेटा था, तब भी नहीं। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर कह रहे हैं कि बाद में उसने जो है बाद में उसने अपने पिता का था उस रामानंद शास्त्री ने ले लिया। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। कह रहा है कि अरविंदन शास्त्री जो था वो ट्रांसपोर्ट की बिजनेस में चला गया, और शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज, यानी कि वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए जो शिव प्रकाशन थे साउथर्न रेलवेज के। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणा सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatrita, which was near our house। यानी क्या कहते हैं, वार्षिक श्री सीताराम उत्सव के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के समीप राम तिथि नामक तालाब में के बीच में स्थित था, भगवान राम की मूर्ति को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की यानी कि बोट्स यानी कि नाव का प्रबंध करता था। आगे पढ़ते। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट where the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family। फिर आगे कहते हैं कि जिसमें मूर्ति ले जाने के लिए विशेष रूप से मंच बनाया जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। रात में सोने के समय मेरी माँ तथा दादी माँ नारायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चों को सुनाया करती थीं।
बच्चों गौर से पढ़ना। स्टोरी से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूर, वो तो आएंगे तो सारे चैप्टर से, लेकिन मुझको ये लग रहा है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जो है गौर से पढ़ना। तो अगला देखते हैं। बच्चों आप बुक लेके क्या करो, मैं खुद बुक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बुक मैं मेरा फ़ोन देखता हूँ ना, तो मेरा जो आँख रहता है वो दर्द होने लगता है, तो इसीलिए मैं बुक से खुद एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने खास इसके लिए एक बुक खरीदवाया है, तो इसीलिए आप लोग बुक लेके ज़रा बैठा करो। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, बता दें कि एक दिन जब वो कि 15 साल के थे, नहीं सॉरी 5th स्टैंडर्ड नहीं कि 5th में थे, कहाँ, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, एक न्यू टीचर आए थे उनके स्कूल में। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी हैज़ अ मुस्लिम, उन्होंने कहा कि मैं कैप पहना करता था जो कि दर्शाता था क्या, कि मैं एक मुस्लिम हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या है। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर अ स्केयर्ड थ्रेड, यानी कहते हैं कि मैं हमेशा जो फ्रंट के रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के बगल में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, यानी कि कहते हैं ना कि इनके पेट में ये चीज़ नहीं रह सकता, पेट में इनके बसता नहीं है कि ये देख लें कि ये कोई सक्सेस हो रहा है, ऐसा कहते नहीं। तो वहीं पे यहाँ पे वही मुहावरा कहा गया है कि उन्होंने कहा कि उस जो टीचर थे उनके पेट में ये नहीं बचा कि एक हिंदू प्रिस्ट के सन के साथ एक मुस्लिम बॉय बैठा है। इन accommodation with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench, यानी कि उन्होंने सोशली रैंकिंग के तौर पे उन्होंने कहा उसके जो न्यू टीचर थे उनके APJ अब्दुल कलाम के, कि उनको पीछे बैठा दिया, पीछे भेज दिया बैठने के लिए बैक बेंच पे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड शो डिड रामानंद शास्त्री, क्या कहते हैं कि उस समय उनको बहुत दुख हुआ और रामानंद शास्त्री को भी। ही लुक्ड अर्टली डाउनकास्ट हैज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्ट इम्प्रेशन ऑन मी। यहाँ कहते हैं जैसे ही मैंने अंतिम यानी कि आखिरी बेंच में जाकर अपना स्थान बदला तो वह बहुत उदास नाराज़ नज़र आया, यानी कि रामानंद शास्त्री तो जो था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आया। जब मैं बैक बेंच यानी कि पीछे के बेंच में गया, उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर प्रभाव छोड़ दिया, यानी कि उनको देख के ये काफ़ी बुरा लगा। एक तो उनको ये भी लगा कि टीचर जो है मुझे भेदभाव कर रहे हैं, उनको ये भी बुरा लगा कि मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड से मुझे दूर कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड को भी अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों को जब सहमति है तब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वही बुरा लगा। तो देख सकते हो हमारा वीडियो आपको 24 मिनट्स का बन चुका है, तो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आगे भी इस स्टोरी का आने वाला है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।